हाय एवरीवन, राधे राधे। तो अभी चल रहा है कार्तिक मास और अब कार्तिक मास में जो बहुत ही पुण्य तिथियां हैं ना, बस वो आने वाली है। तो सबसे पहले आ रही है हमारी 9 नवंबर सैटरडे यानी शनिवार की गोपा अष्टमी। तो चलिए आज हम देखते हैं हमें गोपा अष्टमी पर कैसे पूजा करनी है, जो हमें साल भर की पूजा का फल मिलेगा और हमें क्या क्या चीज़ ज़रूर चढ़ानी है जिसमें की जाती है गाय की पूजा। तो चलिए आप पूरी वीडियो को बिना स्किप करे आप पूरा देखिएगा गाय की पूजा हमें किस तरह से करनी है। नहीं हो तो आप बर्फी से भी पेड़े बना सकते हैं। तो मैंने बर्फी से ही पेड़े को थोड़ा सा गोल गोल करके उसको बना लिए थे। तो आपको लेने हैं 8 पेड़े। 8 पेड़े ले लीजिए, या बर्फी हो ना तो इससे ऐसे गोल गोल कर लेना तो वो भी पेड़े की शेप में बन जाते हैं। तो मैंने तो ऐसे ही बना लिए थे आज, क्योंकि रात को हम लगन में से लेट आए थे तो मैं नहीं ला पाई थी। तो मैंने इस तरह से 8 पेड़े बना लिए थे। तो अब देखिए हमें थाली में क्या क्या रखना है। इस तरीके से हमें ये रखने हैं सबसे पहले 8 पेड़े। तो मैंने ये रख लिए हैं। उसके बाद रखनी है हमें चने की दाल, साथ में रखना है गुड़, और मैंने पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लिया है जिससे गाय के पैर और गाय का खूंटा सिलाया जाएगा। और साथ ही हमें रखना है ये कलावा जो हमें गाय को पहनाना है। और उसके बाद आपके पास अगर शॉल है, साड़ी है, सूट है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, या आप कोई चुन्नी रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो मैं ये रख रही हूँ सूट, और इस सूट के ऊपर मैं रख रही हूँ साथ ही साथ श्रृंगार का सामान। तो हमें गौ माता का पूरा श्रृंगार करना है। तो 5, 7, 9, 11 श्रृंगार आप अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। और श्रृंगार के साथ साथ आपको दक्षिणा ज़रूर रखनी, चाहे आप कुछ भी रखें। और साथ ही साथ हमें लेनी है ये 365 बाती जो मैंने बनाई है कलावे की। और साथ में मैंने ये आधा गोला ले लिया है। और गोला आप खुद ना काटें, किसी घर में लड़के से या जेंट से ही कटवाएं, क्योंकि लेडीज़ गोला कभी नहीं काटती है। तो देखिए मैंने नई कलावे से बनाई है और बहुत इजी होती है बनानी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो जैसे इसमें देखिए कलावे में जितने धागे होते हैं ना 5, 6, तो उन्हें ऐसे आप करके ये एक बत्ती गिनी जाती है। एक धागा जो होता है ना वो एक बत्ती गिनी जाती है। अगर एक कलावे के डोरे में 5, वो बन गए 5 बत्ती। लीजिए थाली भी तैयार होगी। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी लक्ष्मी के पास। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी के पैरों को थोड़ा सा पानी से सिला देंगे। उसके बाद हमारी लक्ष्मी का हमें करना है सारा श्रृंगार। तो जो भी आप मैं लाई हूँ ना वो सारा श्रृंगार करूँगी। और हमारी लक्ष्मी ना सच में बहुत सीधी है और वो सारा श्रृंगार आराम से कराती रहती है। बस थोड़ा सा ना उसको आप बीच बीच में सहलाते रहिए और प्यार करते रहिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं मारती वैसे तो ये। लेकिन ऐसा है ना कि जैसे बंधी रहती है एक जगह, तो ये अगर थोड़ा सा अगर खुल जाए ना, तो जैसे बच्चे अगर बाहर निकलने के बाद पेरेंट्स से अलग होने के बाद शरारतें स्टार्ट नहीं कर देते, तो बस ये ऐसे ही अगर एक बार ये खूंटे पे से खुल जाए ना, उसके बाद ये इतना उड़धंग उतारती है ना, इतनी शरारत करती है ना कि बिल्कुल घोड़े से कम नहीं हो जाती, बहुत तेज तेज उछलती है। उस चक्कर में तो ये किसी को लात लग भी जाए तो लग जाए, वरना ये ऐसे नहीं मारती है। उसके बाद देखिए जो भी आप उड़ा रहे हैं ना वो आप कपड़ा भी उसको ज़रूर उड़ाए गाय को। तो मैंने गाय माता का सारा श्रृंगार कर दिया है और अब मैंने उसको ये चुन्नी भी उड़ा दी है। साथ ही साथ कलावा ज़रूर पहनाएंगे, तो मैंने कलावा भी पहना दिया है। और अब हम ये बत्ती जो हमने बनाई थी ना, हम इन्हें प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम गौ माता की उतारेंगे आरती, क्योंकि आज है गोपा अष्टमी और कहा जाता है कि गाय में 36 करोड़ देवता होते हैं। तो आज सभी देवताओं की पूजा हो रही है। ये तो हमारी लक्ष्मी के स्वरूप में सभी देवताओं की मैं आरती उतार रही हूँ। और देखिए मुझे ना डर ये लग रहा था कहीं लक्ष्मी ये ना सोचे आज ये क्या कर रही है और सीधा आए और आके मेरे से बस एक बार में ही पूछ ले, तो मुझे डर भी लग रहा था। उसके बाद कहीं साइड में आप रख दीजिए ताकि गाय उसमें मुंह ना लगा दे, कहीं मुंह ना जल जाए उसका। तो मैंने ऐसे साइड में रख दिया था। लेकिन लक्ष्मी को थाली में दिख रहे थे पेड़े, तो लक्ष्मी को तो खाने थे पेड़े। और मैं कह रही थी लक्ष्मी थोड़ा रुक जाओ, अभी खिला रही हूँ, लेकिन लक्ष्मी को था कि जोत बाद में रखना, पहले मुझे पेड़े खिलाओ। तो बस अब लक्ष्मी जी को करा देते हैं भोग। तो चने की दाल और गुड़ और जो पेड़े थे, अब मैं सारा कुछ लक्ष्मी को खिला रही हूँ। और लक्ष्मी को ना ये सब बहुत अच्छा लगता, तो देखिए कितने शौक से खा रही है इसके गुड़ तो इसका बिल्कुल फेवरेट है। अगर मैं गुड़ का कुछ भी बना के लाती हूँ या सुबह रोटी में जो गुड़ रख के खिलाती हूँ ना, तो बहुत खुश होकर खा लेती है। और देखिए कैसे मज़े से खा रही है ना, क्योंकि ये सब कुछ इसका फेवरेट है। और आज इसका काजल ना इसने थोड़ा सा फैलवा लिया था, एकदम से हिल गई थी ना तो मेरे हाथ से फैल गया था। और बिंदी वगैरह तो अच्छे से लगवा ली थी। साथ ही साथ मैंने इसके आगे वाले जो 2 पैर हैं उन पर मेहंदी भी लगा दी थी, वो भी अच्छे से लगा ली थी। हमारी लक्ष्मी का ये श्रृंगार बड़े शौक से कराती है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। इसकी पूजा करते हैं ना तो डर भी नहीं लगता, क्योंकि ऐसे मारती भी नहीं है। चाहे आप इसके कितने ही पैरों को हाथ लगाओ या इसको बस इसको थोड़ा सा बीच में सहलाते रहोगे ना, तो इसको लगेगा कि हाँ देखिए इस तरह से इसको सहलाती रहूंगी ना, तो इसको लगेगा कि हाँ मेरे को सहला रही है, मुझे लाड कर रही, तो कुछ भी नहीं कहेगी।
और लीजिए लक्ष्मी ने भोग भी लगा लिया है। तो अब सबसे पहले हमें करनी है अब लक्ष्मी जी की परिक्रमा। तो गौ माता की परिक्रमा भी करेंगे, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपका मन है 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितनी भी आपका मन है आप उतनी कर सकते हैं। तो भाई एक तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था और इसलिए मैं ना कम ही लगाऊंगी। और भले ही लक्ष्मी मुझे पता है नहीं मारती है, लेकिन फिर भी भाई नहीं पता कुछ भी क्या हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। तो मैंने ज़्यादा परिक्रमा नहीं लगाई, मैंने ना 7 ही परिक्रमा लगाई थी। और जो पानी बचा था वो गाय का खूंटा सिला दिया है और जोत भी जला के मैंने ना साइड में रख दी थी। और आपको ना जैसे गोले के नीचे कोई दीवा रख देना, ज़मीन में मत रखना। तो देखिए 365 जोत मैं इसलिए जलाती हूँ या इसलिए जलाई जाती हैं ये, क्योंकि हम रोज़ तो गौ माता की पूजा करते नहीं हैं। तो भाई हम एक ही दिन करते हैं, तो भगवान हम ये मान के चलाते हैं कि भगवान हमारी भाई साल भर के नाम की हमने एक ही दिन पूजा कर ली है। तो देखिए अब मैं लगा रही हूँ परिक्रमा। और हमेशा जब आप गौ माता की परिक्रमा लगाएं या कार्तिक महीने में आप कोई भी पूजा करें ना, तो आप हमेशा ये बोलते हुए ज़रूर करें, इससे आपको बहुत फल मिलता है। तो आपको क्या कहना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आपको ये बोलते बोलते ही परिक्रमा लगानी है। उसके बाद आपको गौ माता के पैर छूनी है, क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए अगर हमारे से तो इस पूजा में अगर हमसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें। तो आज तो हमने कर ली है गोपाष्टमी थी, तो गौ माता की पूजा। कल हमें करनी है आंवला नवमी की पूजा। तो कल फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना। फिर मिलेंगे, बाय।